So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. गाइज आप लोगों ने तो देखा ही था अक्षु एंड चारू लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि यहाँ चारू के पापा चारू को बता देते हैं कि अक्षु को बहुत तेज फीवर है। इस पर चारू बोलती व्हाट, अक्षु को फीवर क्यों? पापा पापा वो कि अपना ख्याल नहीं रख रहे। हाँ, और आप क्या कर रहे हो वहाँ पे? आप अक्षु का ख्याल नहीं रख रहे। जिस पर उसके पापा बोलते अरे बेटा कैसे ही वो बेचारी खुद का ख्याल रखे, तुम्हारी माँ उसे चैन लेने थे तब ना। ऑफिस जाने से पहले बेचारी घर का पूरा काम करके जाती है, ऑफिस से आके भी घर का काम करती है। और तुम्हारी माँ, उसे मैं कुछ बोलता हूँ तो एक ही धमकी, मैं मायके चली जाऊँगी, मैं मायके चले जाऊँगी। एक ही रट्टा उसकी। चारों बोलते एक सेकेंड, माँ माँ अक्षु से काम क्यों करवा रही है? हाँ मासी कहाँ है? हाँ अभी पिछले कुछ दिन पहले तो मैंने उन्हें पैसे दिए, मासी की तनख्वाह दी है, वो तनख्वाह कहाँ से आ रही है? जिस पर उसके पापा बोलते तुम्हारे चाहते ही तुम्हारी माँ ने किसी बहाने से मासी को निकाल दिया और बस सारा दिन अक्षु से काम कराती, उसे आराम का टाइम ही नहीं मिलता। चारों बोलते पापा ये सब क्या है? हम मैं वापस आ रही हूँ। उसके पापा बोलते व्हाट, तुम वापस आ रही हो? हाँ 1.5 महीने बाकी रह गया है, तुम्हें पता है ना तुम किस लिए गई हो? चारुमती हाँ पापा, मैं वहाँ सिर्फ अक्षु के लिए गई हूँ, और यहाँ आने का क्या फ़ायदा जब पीछे अक्षु ही खुश नहीं है, वही ठीक नहीं है मेरे लिए। इस टाइम ना अक्षु की सेहत मैटर करती है, मैं वापस आ रही हूँ। चारू अपने पापा की कोई भी बात नहीं सुनती, कॉल कट करती है और ऑनलाइन टिकट्स बुक करती है। यहाँ चारू जब जाने लगती है तभी ना दरवाजे पे कोई आता है। चारू दरवाज़ा खोलते, कोई और नहीं, बॉस ही थी। बॉस कहती तुम हमेशा कंप्लेन करती हो ना, मैं तुम्हें बहुत काम कराती हूँ और प्रेशराइज कर देती हूँ। हाँ तो चलो आज तुम्हारे लिए एक पार्टी रखी है। चारू बोलती बॉस 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 आई हैव टू गो। जिस पे बॉस कहती कहाँ जा रही हो तुम इतनी जल्दी में, कुछ तो बताओ। चारू बोलती मैं वापस घर जा रही हूँ। बॉस बोलती क्यों? तुम पागल हो क्या? तो तुम घर नहीं जा सकती। चारू बोलती बॉस मुझे जाना ही होगा, मेरी फैमिली प्रॉब्लम में, और जब फैमिली पे बात आती है ना मैं किसी की नहीं सुनती, मुझे जाना होगा। बॉस कहती फैमिली क्या हुआ, सब ठीक तो है ना घर पे? चारू बोलती कुछ ठीक नहीं है, मुझे जाना होगा, घर पे कुछ हुआ है, मुझे भी जाना होगा, मैं नहीं बात कर सकती अभी अभी, प्लीज़ मुझे जाने दो। बॉस बोलती अच्छा ठीक है, लेकिन सबसे 1 हफ्ते के लिए जाओगी, उसके बाद वापस आ जाओगी। चारू बोलती ठीक है, मैं 1 हफ्ते बाद आ जाऊँगी, अभी मुझे जाने दो। बॉस बोलती ठीक है, मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ देती हूँ। चारू मान जाती है। यहाँ बॉस जो है वो चारू को एयरपोर्ट छोड़ देती है। अभी चारू की फ़्लाइट में आधा घंटा पड़ा था और वो आधा घंटा चारू के लिए बहुत बुरा था। चारू पागलों की तरह बस टाइम देखे जा रही थी, बहुत ज़्यादा तड़पते। चारू जब तक अक्षु को देख न लेती उसके मन को चैन नहीं आने वाला था। चारू बहुत ज़्यादा तड़प रही थी, बार बार टाइम को देख रही थी और वो रो रही थी कि मेरी गलती है, मुझे अक्षु को छोड़ के आना ही नहीं चाहिए था। अक्षु खुद का ख्याल क्यों नहीं रख सकती? मैंने उसे बोला था किसी को खुद को परेशान मत करने देना, पर मजाल है वो लड़की मेरी कोई भी बात सुने। पता नहीं अक्षु किस हाल में होगी, वो ठीक भी होगी कि नहीं। हे भगवान ये क्या कर दिया मैंने, काश मैं यहाँ कभी आते ही नहीं। यहाँ अब चारू बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रही थी। उसे लग रहा था अक्षु की सारी सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है। अगर चारू उसे छोड़ के ना आती तो अक्षु की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब ना होती। चारू बस यही सोच रही थी अक्षु ठीक तो होगी ना, पता नहीं उसका क्या हाल हो गया होगा। और ये टाइम क्यों लग रहा है आज फ़्लाइट में? तभी अनाउंसमेंट हो जाती है। चारू जल्दी से चेकिंग वेकिंग कराती है और अपने प्लेन में जाके बैठ जाती है। अभी थोड़ा टाइम था इसलिए चारू घबराते हुए बस अपनी घड़ी की तरफ ही देख रही थी। और ये पल चारू के लिए काफ़ी मुश्किल थे। चारू इस पल में बहुत ज़्यादा डरी हुई, बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। मन में एक बेचैनी सी थी, अक्षु को देखने की तड़प सी थी। यहाँ चारू के लिए वक्त बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल से वक्त गुजरता है और फाइनली उसका प्लेन लैंड हो जाता है। चारू जल्दी से एक टैक्सी लेती है और सीधा घर की तरफ बढ़ जाती है। यहाँ अक्षु को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। अक्षु अपने बेड पे आराम कर रही थी। चारू के पापा उसके पास जाते हैं, उसे थोड़ा प्यार करते हैं, कहते अपना ख्याल रखो और अब बेड से बिल्कुल नीचे मत उतरना। इतना बोल के वो किसी काम के लिए वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ चारू की जो मम्मा होती है ना, उन्हें ना चाय की बड़ी तलब हो रही थी। वो बार बार अक्षु को बुलाती है। अब अक्षु की तबीयत ख़राब थी, उसके कानों में आवाज़ तो आती है पर उसमें उठने की हिम्मत नहीं थी। पर वो जानती थी अगर वो नहीं उठेगी तो उसकी माँ में उसकी अगली पिछली नस्लें याद दिला देंगी। तो क्या एहसान फरामोश हो, तुम्हारे पे इतना एहसान क्यों, तुम मुझे एक चाय नहीं बना के पिला सकती, ये वो। अक्षु इन सब बातों से बचने के चक्कर में ना इतनी बुरी हालत में भी बेड से नीचे उतर जाती है। वो वॉल को ऐसे पकड़ पकड़ के चल रही थी क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा चक्कर आ रहे थे। अक्षु बोलती हाँ मामी मैं बना देती हूँ। अक्षु ऐसी हालत में किचन में जाती है। वो अपनी मामी के लिए चाय बना रही थी, पर जैसे ही वो चाय को छान रही थी ना, कप में डाल रही थी, उसी टाइम से इतना बुरे चक्कर आते हैं। अक्षु
पकड़ने की कोशिश करती है, किसी चीज़ का सहारा लेने की कोशिश करती है, पर वो संभल नहीं पाती। अक्षु नीचे गिर जाती है किचन में, और काफ़ी किचन में आवाज़ भी आती है, शोर भी होते हैं, क्योंकि वो चाय कप वो भी गिर गया था सब कुछ। लेकिन चारू की मम्मा जो है इतनी आलसपना है, मतलब उनमें उनको करने का दिल ही नहीं होता, बस आवाज़ें देती है, अक्षु और कितनी देर है चाय को। ये लड़की भी ना एक काम बोला है वो भी नहीं होता इससे ढंग से। अक्षु मेरी चाय कहाँ रह गई? तभी घर में चारू आ जाती है। चारू को उसकी माँ की आवाज़ आती थी, अक्षु चाय, उसकी तो तबीयत खराब है ना, वो तो ऊपर रूम में होनी चाहिए। चारू दौड़ के रूम में जाती है, पर रूम में अक्षु नहीं होती। चारू दौड़ के किचन में आती है, और किचन में आते ही वो ज़ोर से चिल्लाती है, अक्षु अक्षु क्या हुआ तुम्हें? अक्षु नीचे बेहोश पड़ी थी, और अक्षु के पाँव पे ना वो गरम गरम चाय भी गिर गई थी, पर अक्षु को फील ही नहीं हुआ क्योंकि वो बेहोश थी। यहाँ चारू अक्षु के पाँव को देखती है, जो कि पूरा रेड रेड हो चुका था, उसके पास भी चाय का कप टूटा हुआ पड़ा था। चारू तुरंत अक्षु को अपनी बाहों में भरती है और भागते हुए ऊपर रूम की तरफ लेके जाती है। चारू अक्षु को बेड पे लेटाती है, मुँह पे पानी डालती है, अक्षु अक्षु प्लीज़ आँखें खोलो, अक्षु ये क्या हाल बना रखे तुमने, अक्षु आँखें खोलो, क्या हुआ तुम्हें? पर अक्षु होश में नहीं आती। चारू बहुत घबरा जाती है। वो डॉक्टर को कॉल कर रही थी, पर कोई भी डॉक्टर कॉल पिक नहीं कर रहा था। चारू के पास 2 डॉक्टर का नंबर था, दोनों कॉल पिक नहीं कर रहे थे। यहाँ चारू बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। वो जब घर में आई थी ना, तो उसने घर में ना कार खड़ी हुई देखी थी, तो वो तुरंत जाती है। उसे तो पता था पापा कीज़ कहाँ रखते हैं, वो ना मतलब टीवी लाउंज में ही रखी होती है कीज़ के। तो जल्दी से भाग के जाती है, वो कीज़ उठाती है और अक्षु को अपनी बाहों में भर के उसे लेके हॉस्पिटल भी चली जाती है। इतना सब कुछ हो जाता है, पर चारू की मम्मा को कुछ पता भी नहीं चलता, क्योंकि उन्हें आवाज़ तो आ रही थी, लेकिन वो उठ के देखने के लिए भी नहीं उठती। ये वो टीवी जो देख रही थी, अपना सीरियल कैसे मिस कर देती। यहाँ चारू अक्षु को लेके हॉस्पिटल आ गई थी। डॉक्टर अक्षु को चेक करते हैं, अक्षु को बहुत तेज फीवर था। वो चारू को बहुत सुनाते हैं और पूछते हैं ये पाँव कैसे जला है, वो है। तो चारू बता देती है किचन में चाय बना रही थी, चक्कर आगे गिर गई और पाँव भी जल गया। डॉक्टर बहुत सुनाते हैं, ऐसे हालत में ये किचन में आप लोग इंसान ही हो ना, किसी पे इतना जुल्म कैसे कर सकते हो? चारू चुपचाप डॉक्टर की सारी बातें सुनती है। चारू को अपनी मम्मा पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। डॉक्टर तो अक्षु का ट्रीटमेंट करके मेडिसिन इंजेक्शन वगैरह दे के वहाँ से चले जाते हैं। अक्षु की आंखें अभी भी बंद थी, वो अभी भी नींद में ही थी, और ये बेहोशी वाली नींद थी। यहाँ चारू अक्षु का हाथ पकड़ के बस रोए जा रही थी, मुझे माफ़ कर दो, मैं अब तुम्हें छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊँगी। अक्षु बस एक बार आंखें खोलो, एक बार मेरी तरफ देखो, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? देखो बस बहुत हो गया, तुमने मुझे बहुत डरा लिया, अब ऐसा मत करो, मेरा मन बैठा चाह रहा है, प्लीज़ मेरी तरफ देखो ना, प्लीज़ मुझसे बात करो। तुम चाहती थी ना मैं तुम्हें छोड़ के ना जाऊँ? हाँ, मैं अब तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगी, प्लीज़ आंखें खोलो। इतना में ही अक्षु जग जाती है। चारू थैंक गॉड तुमने आंखें खोली, तो तुम ठीक तो हो ना? डॉक्टर डॉक्टर, इतने में वहाँ डॉक्टर आते हैं, अक्षु को चेक करते हो, कहते डोंट वरी, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। अब चारू गहरी सांस लेते, कहते आर यू ओके? हाँ। अक्षु तो बस चारू को देखे ही जा रहे थे, क्योंकि अक्षु को अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था। अक्षु को तो यही पता था कि चारू हैदराबाद है, वो यहाँ कैसे आ सकती है। अक्षु चारू से कोई बात नहीं कर रही थी। चारू कहती अक्षु अक्षु कुछ तो बोलो, मेरी आवाज़ आ रही है, मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही तुम? तभी अक्षु बोलती चारू तुम हैदराबाद, तुम यहाँ कैसे? चारू मुस्कुराते हुए अक्षु का हाथ लेती है और उसे अपने गानों पे रखती थी, देखो मुझे, ये मैं हूँ, तुम्हारी चारू। अक्षु बोलती यहाँ यहाँ कैसे? चारू बोलती कुछ मत बोलो, आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें छोड़ के जाना ही नहीं चाहिए था। चारू इतना बोल के अक्षु के हाथ पे किस कर दिया, और अक्षु को बहुत प्यार से देख रही थी। अक्षु थोड़ा मुस्कुराते हुए कहती मैंने बोला था मुझे छोड़ के मत जाओ। चारुपति, और मैंने ही बोला था किसी को खुद को परेशान मत करने देना। हाँ, क्या हाल बना लिया खुद का, सिर्फ 1.5 महीना आपसे दूर रही हूँ और क्या हाल बना रहे कि अपनी शक्ल देखी है? तब खाना पीना छोड़ दिया गया था क्या? खुद को देखो तो सही, आंखों के नीचे इतने डार्क सर्कल, ऐसे लगता है महीनों से नहीं सोई, और आप ना ही आपने कुछ खाया है, कितने वीक पड़ गई हो। चेहरा देखो, चेहरे का रंग तक उतर चुका है आपका। यहाँ चारू अक्षु को काफ़ी डांटती है। अक्षु चुपचाप चारू की सारी डांट सुन रही थी। और फिर चारू बोलती सॉरी, आई नो मुझे ऐसी हालत में आपको डांटना नहीं चाहिए, पर मुझ पर कंट्रोल नहीं हो रहा यार, क्या हाल बना रखा है खुद को, मन तो कर रहा है, प्लीज़ खुद का ख्याल रखो, देखो तो सही यार, आपको देख के ना मुझे कुछ हो रहा है, ये क्या हाल बना रखा है खुद का, इतना लापरवाही कोई कैसे हो सकता है खुद के लिए? अपना चेहरा तो देखो, कितनी बदल गई हो यार, 1.5 महीने में अपनी पूरी पर्सनैलिटी बिगाड़ दी है आपने। अक्षु कहती मेरी पर्सनैलिटी पहले भी ऐसी थी। चारुपति चुप रहो, मार खाओगी अब। अक्षुपति अब जाओगी मुझे छोड़ के? चारुपति नहीं, बिल्कुल नहीं जाऊंगी, 1.5 महीना और आपसे दूर रही ना तो पता नहीं आपने खुद का क्या ही हाल कर लेना है। जिस पे अक्षु हंसने लगती है। चारुपति
आर यू ओके? अक्षुवती, चारुवती, वो तो दिख रहा है जितनी ओके हो आप। पेन हो रहा है? अक्षुवती, चारुवती, पेन तो होगा ना, और ना रखो खुद का ख्याल, अच्छा हुआ है आपके साथ, आप यही डिजर्व करते हो। अक्षुवती, मुझे पेन हो रहा है और आप डांट रहे हो। चारुवती, हाँ तो सही पे डांट रहे हो, क्यों नहीं रखा खुद का ख्याल? हाँ। अक्षु फिर से चुप हो जाती, कुछ भी नहीं बोलती। चारुवती, सॉरी, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको डांटूं, चिल्लाऊं या आपका ख्याल रखूं? क्या हाल बना रखे यार खुद का, मतलब क्या चीज़ हो, खुद का ख्याल रखना नहीं आता क्या? अक्षु नाम में सर हिलाती है। चारुवती, कभी नहीं सुधरने वाले। अक्षुवती, आई मिस्ड यू। चारुवती, हाँ? अक्षुवती, बहुत ज़्यादा मिस किया आपको, मुझसे दूर मत जाओ। अक्षु के पास सुन के चारू का मन तो गार्डन गार्डन हो जाता, उसका मन खड़ा था वहीं खड़े होके ना भंगड़ा डाले। चारू थोड़ा सा स्माइल को कंट्रोल करते हुए कहती, हाँ पर मैंने आपको बिल्कुल मिस नहीं किया। अक्षुवती, आपने बताया नहीं, आप यहाँ सडनली कैसे? चारुवती, आना ही पड़ा आपकी हालत का सुन के, पापा ने बताया, आपने तो कुछ नहीं बताया ना मुझे, अपना नहीं मानती ना मुझे, तभी तो मुझे छुपाया कि आपकी तबीयत ख़राब है। अब समझ आया, आपका मोबाइल ख़राब नहीं, आपकी नीयत ख़राब थी, तभी मुझे कॉल नहीं किया, तभी मुझे वॉइस मैसेज नहीं किया। अक्षुवती, वो मैं, चारुवती, वो मैं क्या, जवाब दो, हाँ जवाब है आपके पास? अक्षुवती, वो मैं नहीं चाहती थी आप परेशान हो। चारुवती, हे भगवान, 7 समंदर दूर नहीं रहती मैं, फिर आप मुझे बता देती तो क्या ही चला जाता, मैं पहले आ जाती, अब भी तो आई हूँ ना। अक्षुवती, पर अब तो 3 महीने के लिए। चारुवती, तो चली जाऊँ क्या वापस? ठीक है मैं जा रही हूँ। तभी अक्षु चारू का हाथ पकड़ते कहती, नहीं मत जाओ प्लीज़। चारुवती, अच्छा नहीं जाऊँगी, इतनी सी बात पे रो दूँगी क्या, पागल। अब चारू अक्षु के पास ही बेड पे बैठती है, थोड़ा सा आगे झुक के ना उसके आंसू को पोंछती है। तभी यहाँ चारू की नज़र अक्षु के लिप्स पे जाती। अक्षु के सारे लिप्स ना फटे हुए थे। सारे जैसे होता है ना स्टमक इशू कर जाना या फीवर से ऐसे होना, उसके लिप्स पे ना एक साइड पे छोटा सा दाना भी हुआ हुआ था, वो शायद फीवर का निकला होगा, और इसके होंठ सारे अजीब से हुए हुए थे। चारू से बहुत डांटती है, पानी तक नहीं पीती, आप देखो क्या हाल बना रखे, अपने होंठ देखो कैसे हो गए। चारू इतना बोल के अक्षु के होंठों को टच करती है, तभी अक्षु एकदम आंखें बंद कर लेती है। चारू मुस्कुराते हुए थी, मैं बहुत शरीफ हूँ, ओके। अक्षु आंखें खोलती कहती, मैंने कुछ कहा? चारुवती, सोचा तो ना आपने? अक्षु थी, नहीं मैंने कुछ नहीं सोचा। चारू हंसने लगती है, कहती है, सच बोलूँ मैंने भी आपको बहुत मिस किया, ये 1.5 महीना मेरे लिए भी एक इम्तिहान से कम नहीं था। आपके बिना रहना इतना मुश्किल होगा कभी नहीं सोचा था। चारू इतना बोल के अक्षु के करीब होती है, जहाँ वो अक्षु के फोरहेड पे किस करते हैं। अक्षु को काफ़ी अच्छा लगता है। अक्षु बोलते हैं, पहले आप मुझे ये सब करती थी ना, मुझे लगता था अब मुझे परेशान करने के लिए कर रहे हो, और मैं परेशान होती थी। चारू बोलती, और अब? अक्षु बोलती, अब नहीं होती। चारू मुस्कुराते हुए कहती है, अब क्यों होगी, अब तो आप मेरी गर्लफ्रेंड हो ना। अक्षु बोलती, मैं नहीं हूँ। चारू बोलती, हाँ तो चली जाऊँ। अक्षु बोलती, चारू प्लीज़, आप क्यों मुझे परेशान करती हो? चारू बोलती, मैं परेशान नहीं करती, मैं आपसे प्यार वो मैं वो। अक्षु बोलती, प्यार क्या? आपने बोला नहीं। चारू बोलती, वो मैं पापा से बात कर लूँ, उन्हें बता दो कि मैं आ गई हूँ। चारू तब बोल के अपने पापा को कॉल करती है और अपने पापा को बता देती है कि मैं आ गई हूँ। अब उसके पापा कहते हैं, अच्छा ठीक है बेटा, मैं कुछ देर बाद घर आता हूँ, फिर मुलाकात होगी, और अक्षु का ख्याल रखना। चारू बोलती, ठीक है पापा, आप परेशान मत हो, मैं हूँ ना। यहाँ अक्षय बोलती, चाय, मैं तो मामी की चाय बना रही थी, उन्हें तो चाय दी ही नहीं। चारू बोलती, हाँ क्योंकि वो चाय तो आपके पाँव ने पी ली, पाँव पे जलन वलन नहीं हो रही है क्या? अक्षु बोलती, पाँव पे क्यों होगी जलन? तभी अक्षु अपने पाँव को देखती है, रेड रेड हुआ हुआ था और उसके ऊपर जो है वो थोड़ी थोड़ी क्रीम लगी हुई थी। अक्षु बोलती, मेरा पाँव, हाँ जल रहा है। चारू बोलती, हाँ ड्रामेबाज, अभी पता भी नहीं था पाँव पे क्या हुआ, आप देखती हुई तो चल रहा है। अक्षु देख के, क्या वो चाय मेरे पाँव पे गिरी थी? चारू बोलती, हाँ जी, और आप इतनी आराम से नीचे ज़मीन पे सो रही थी कि आपको पता ही नहीं चला। अक्षु बोलती, मैं सो नहीं रही थी। चारू बोलती, एग्जैक्टली, आप बेहोश हो गई थी, इतनी तबीयत ख़राब थी आपकी, तो खड़े होकर चाय बनाने को किसने बोला था? अक्षु खामोश रहती है। चारू बोलती, मम्मा ने।
अक्षुवती वो उन्हें नहीं पता था ना मेरी तबीयत ख़राब है। अगर उन्हें पता होता तो वो कभी नहीं बोलते। चारुवती हाँ जानती है वो जितना उनके अंदर एहसास है। एक काम करो, तुम कुछ दिन ना यहीं हॉस्पिटल रहो, यहीं तुम्हें आराम मिलेगा। अक्षुवती मुझे हॉस्पिटल रहना बिल्कुल नहीं पसंद। चारुवती क्यों? अक्षुवती बोला ना मुझे हॉस्पिटल रहना नहीं पसंद, मुझे घर जाना है। चारुवती अभी तो होश में आई हो, थोड़ा तो आराम कर लो। पर अक्षु बहुत जिद करते हैं, मुझे घर जाना, मुझे घर जाना है। चारुवती ठीक है, मैं डॉक्टर से बात करती हूँ। चारू डॉक्टर से बात करती है। डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में कुछ मेडिसिन वगैरह और ऐड करता है। और वो चारू की बोलता है कि इसे बेड रेस्ट की सख्त ज़रूरत है। ऐसा लगता है काफ़ी टाइम से इसने खुद का ख्याल नहीं रखा, ना वक्त से सोती है ना ही कुछ खाती पीती है। अब ये चीज़ सुन के चारू को काफ़ी गुस्सा आता है। जबकि चारू ऑनलाइन इसी के साथ खाना खाया करती थी। चारू को लगता था कि अक्षु खा रही है, पर एक्चुअली में अक्षु दिखा देती थी मैं खा रही हूँ, वो खाती नहीं थी। अब यहाँ चारू को बहुत गुस्सा आता है कि अक्षु ने इतना टाइम मुझे बेवकूफ़ बनाया और मुझे कुछ पता भी नहीं चला। यहाँ अब चारू अक्षु के पास आती है। चारू का मन तो कर रहा था वो अक्षु को डांटे कि खाना क्यों नहीं खाते थे, पर वो खुद पे कंट्रोल करती है और कहती है अभी कुछ बोलूँगी तो फिर रोने लगेगी। पहले भी तबीयत ख़राब है, बाद में पूछूंगी, अभी तो यहीं हूँ ना मैं। उसके बाद चारू अक्षु को बोलती है चलो डिस्चार्ज पेपर पे साइन करके आ गई हूँ मैं। अक्षु बोलती है ओके। उसके बाद चारू और अक्षु दोनों ही चारू की गाड़ी में थे। यहाँ चारू ड्राइव कर रही थी। चारू की नज़र अक्षु पे जाती है जिसके फेस पे प्यारी सी स्माइल थी। चारुवती हंस क्यों रही हो? अक्षुवती बहुत मिस किया मैंने। चारुवती मुझे? अक्षुवती इस कार को। चारुवती हे भगवान ठीक है, कार को मिस किया ना तो मैं चली जाती हूँ, आराम से कार में बैठना। अक्षुवती मेरा मतलब आपके साथ कार में बैठना बहुत मिस किया मैंने। चारू फिर थोड़ा स्माइल करती है। अब यहाँ चारू थोड़ी दूर गाड़ी रोकती है और अक्षु के लिए फ्रेश जूस लेके आती है। अक्षु पीने से मना करती है। चारुवती पियो इसे। अक्षु 2-3 सिप पीती है और साइड रख देती है। चारुवती यही करती थी ना मेरे साथ कॉल पे भी। हाँ मुझे लगता था अपने खाना खाया, चुपचाप फिनिश करो इसे। अक्षु घबराते हुए कहती नहीं मैं तो खाती थी। चारुवती हाँ डॉक्टर तो पागल है ना, वो तो डंगर है। हाँ जाली डिग्रियाँ लेके बैठा है वो तो, पियो चुपचाप, मारूंगी वरना। अब अक्षु चारू के डर से पूरा जूस फिनिश कर देती है। और उसके बाद ये लोग घर आ जाते हैं जहाँ चारू अक्षु को सहारा देते हुए रूम की तरफ लेके जा रही थी। तभी अक्षु की मॉम अक्षु को देख के ना मामी अक्षु को सुनाने लगती है तुम्हें मैंने चाय बोली थी, तुमने मुझे चाय नहीं दी, ऊपर से किचन सारा बिखेर दिया, साफ़ कौन करेगा? तभी चारू बोलती माँ, तो कहते चारू बेटा तुम कब आए, मैंने तो तुम्हें देखा नहीं, तुम तो 1.5 महीना बाद आने वाली थी ना। चारू बोलती माँ उसको इतना तेज़ फीवर है, वो बेहोश हो गई थी किचन में, और आपको कुछ पता भी होता है नहीं, चाय तो आप खुद भी बना सकती थी ना। हाँ जिस पर उसकी माँ बोलती अगर उसने मेरे लिए चाय बना भी थी तो क्या हो गया, वैसे भी चाय तो मुझे मिली ही नहीं। चारू बोलती उसे तो तकलीफ़ हुई ना आपकी वजह से, उसका पाँव तक जल गया। यहाँ चारू अपनी माँ के साथ बहस कर रही थी। तभी अक्षु इशारा करती प्लीज़ मत करो। अक्षु से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, इसलिए चारू अपनी माँ से बात यहीं ख़त्म करती। अक्षु को सहारा देते हुए उसे रूम में लेके जाते हैं। कुछ मेडिसिन से देनी थी। चारू रूम से बाहर आती है पानी लेने के लिए। फिर वो पानी जाके पिलाती है, मेडिसिन वगैरह देती है। अक्षु को थोड़ा आराम करने का बोल के मोम के रूम में चली जाती है जहाँ वो अपनी माँ से सवाल पे सवाल किया जा रही थी। मुझसे तो आप मासी की तनख्वाह मांगा करती थी, तो उसे मिली क्यों नहीं उसकी तनख्वाह? हाँ और ये मासी को क्यों हटाया आपने, बोले मुझे। चारू गुस्से से अपनी माँ से बात कर रही थी जिस पर उसकी माँ बोलती हाँ तो क्या हो गया, बस ढंग से काम नहीं कर रही थी। चारू बोलती तो तनख्वाह क्यों लिया आपने मेरे से, उसके बहाने से बोलो मुझे, और आप अक्षु से क्यों काम करा रही थी? आपको पता है वो इतना ज़्यादा काम का प्रेशर नहीं ले सकती। अच्छा आपकी वजह से ना मुझे डॉक्टर की बहुत बातें सुननी पड़ी हैं, और अगर अक्षु को कुछ हो जाता ना मैं आपको कभी माफ़ नहीं करती। अरे आपको समझ में क्यों नहीं आता, वो मासूम सी लड़की है, इतना प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकती। इंसान है वो माँ, वो भी थक जाती है। और आप तो सारा दिन बैठ के अपना सीरियल देखते रहते हो, कोई मूवी देखते रहते हो, आप सिर्फ अपने लिए चाय तक नहीं बना सकती थी। यहाँ चारू अपनी माँ से बहुत बहस करते हैं जिस पर उसकी माँ बोलती तुम और तुम्हारे पापा जब देखो अक्षु अक्षु अक्षु, इस अक्षु ने कौन सा जादू कर दिया तुम दोनों बाप बेटी पे, जब देखो अक्षु की माला जपते रहते हो। मैं तो जैसे कुछ हुई नहीं, मैं तो जो भी कर लूँ, मेरा तो कोई किसी चीज़ में काम ही नहीं आता, मैं तो बस टीवी देखती हूँ, मैं तो ये करती हूँ, मैं वो तो घर का काम तो सारा वही करती है ना, घर का काम हर लड़की करती है, इसमें कोई गुनाह नहीं है। चारू बोलती हाँ तो लड़की ऑफिस का भी काम करती है माँ, वो ऑफिस का काम करे या घर का करे, लड़कियां घर के साथ साथ ऑफिस का काम भी करती हैं, लेकिन थोड़ा आपने तो उसे इतना प्रेशराइज कर दिया। आपको पता है उसकी कंडीशन कितनी ज़्यादा ख़राब थी, अगर उसे कुछ हो जाता तो कौन जवाब देता, बोलिए माँ। अगर अक्षु को कुछ हो जाता तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती? आपको पता आप पे पुलिस केस हो जाता, पुलिस के डंडे बना
माँ बहुत बुरे होते हैं और वो किसी से पे तरस भी नहीं खाते, उम्र भी नहीं देखते, कहाँ कहाँ पढ़ते हैं आपको पता भी नहीं है, सारी ज़िंदगी चक्की पीसना चाहती हैं क्या माँ आप? यहाँ चारों जानबूझ के अपनी माँ को बहुत 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 ज़्यादा डरा देती है और कहती है, पता है डॉक्टर क्या कह रहा था कि इसकी सास ने टॉर्चर किया। जब मैंने बोला सास ने नहीं मामी ने, तो पुलिस केस की बात कर रहा था। आपको बचा के आ रही हूँ, नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ भी आना माँ तो डॉक्टर खुद ही पुलिस को कॉल कर देगा और फिर चक्की पीसना बैठ के पूरी ज़िंदगी जेल में। इतना बोल के चारों अपनी माँ के पैर निकाल लेती है, बहुत ज़्यादा अपनी माँ को डरा देती है। बेचारी चारों की माँ बहुत डर जाती है, सीधी सादी, इतनी सीधी सादी तो नहीं है लेकिन अभी बेचारी डर जाती है चारों की बातों से। चारों ऐसे ऐसे ला बता देती है अपनी माँ को, ऐसे ऐसे सेक्शन बता देती है जो कि शायद होते भी नहीं है, खुद से बना के बता देती है, ये सेक्शन लगेगा, ये सेक्शन लगेगा, इतनी जेल होगी, ये होगा, वो होगा। सब कुछ डरा डरू के अपनी माँ को डराने के बाद वो आराम से बख्शू के पास जाकर उसका ख्याल रखने लगती है। यहाँ अक्षु का फीवर ना कम नहीं हो रहा था। चारों कहती है क्या करूँ, फीवर कम नहीं हो रहा। फिर चारों को याद आता है कि जब उसे फीवर हुआ था तो अक्षु ने उसके सर पे ठंडे पानी की पट्टियाँ रखी थी, तो अब चारों भी ऐसे करती है। वो अक्षु के सर पे ठंडे पानी की पट्टियाँ रखते हैं, अक्षु के हाथ पे, उसके नेक पे। थोड़ी देर में अक्षु का फीवर थोड़ा सा कम हो जाता है, जिससे चारों गहरी सांस लेती है। अब चारों अक्षु का ख्याल रखते रखते ना उसी का हाथ होल करके वहीं पे सो जाती है, क्योंकि चारों भी काफ़ी टायर्ड थे। यहाँ अक्षु की आँख खुलती है, वो देखती है कि उसका हाथ चारों के हाथ में है। चारों अक्षु के बेड पे उसके हाथ पकड़ के वो सहारा लेके वहीं सो गई थी। अब ये देख के अक्षु थोड़ा सा मुस्कुराती है और चारों के बालों को साइड करती है और चारों के फेस को देखती रहती है। अक्षु उठ के बैठती है, चारों के हाथ को होल्ड करती है और चारों के हाथ पे किस करती है। हाँ कहती है, मैंने सच में आपको बहुत ज़्यादा मिस किया, आप मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? तभी चारों की आँखें खोलती हुई थी, नहीं जाऊँगी। अक्षु तुरंत चारों का हाथ छोड़ देती है। चारों बोलती, अरे सो रही थी तो बड़ा पप्पी वप्पी दी जा रही थी, मुझे उठ गई हूँ तो हाथ भी झटक दिया मेरा। क्या यार, जागते हुए की तो मेरी वैल्यू नहीं है, मैं फिर से सो जाती हूँ, जो प्यार करना नींद में मुझे कर लेना। चारों इतना बोल के सोने की एक्टिंग कर दिया, पर अक्षु तो उसकी तरफ अब देख ही नहीं रही थी। चारों बोलती, अरे हद है, इससे अच्छा मैं अभी जगती ही नहीं। अच्छा चलो मुझे फीवर चेक कराओ अब ना। चारों इतना बोल के अक्षु का फीवर चेक कर दिया। अक्षु का भी फीवर था, पर पहले से काफ़ी कम था। चारों बोलते, गुड, अब अगर ऐसे ही आराम करोगी तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। अक्षु बोलती, आप जाओगी तो नहीं? चारों खामोश रहते, कुछ भी नहीं बोलती। चारों बोलती, तुम चाहती हो तो जा सकती हूँ। अक्षु बोलती, नहीं नहीं, मैंने कब बोला, मैं तो चाहती हूँ कि आप ना जाओ। अभी सुनते ही चारों के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। चारों बोलती, अच्छा अब चाहती हूँ मैं ना जाऊँ, यहीं रुक जाऊँ आपके पास? अक्षु हाँ में सर हिलाती है। चारों मुस्कुराते हुए कहती है, वैसे आपको नींद नहीं आ रही? अक्षु बोलती, चारों बोलती, कहीं पेन है? अक्षु अपने पाँव की तरफ देखती है। चारों तुरंत समझ आते हैं। चारों अक्षु के पाँव को ऐसे अपने हाथों में लेती है और कहती है, अभी भी चल रहा है? अक्षु कहती है, बस थोड़ा सा पेन हो रहा है। चारों हंसने लगती है। चारों अक्षु के पाँव को ऐसे अपने हाथों से यूँ हल्का हल्का मसाज कर रही थी। अक्षु बोलती, ऐसा मत करो, मेरा पाँव मत छुओ। चारों बोलती, क्यों ना छुओ? अक्षु बोलती, बस मुझे अच्छा नहीं लगता, अब मत छुओ। चारों मुस्कुराते हुए अक्षु को देखती है और देखते देखते उसके पाँव पे किस कर लेती है। अक्षु की देखिए, क्या क्या कर रही हैं आप? अक्षु अपना पाँव पीछे करने लगती है, पर चारों अक्षु का पाँव पकड़ के ऊपर होकर बैठ जाती है अच्छे से और अक्षु का पाँव अपनी गोद में रखती है। यदि आपके पास वो ट्यूब रखी है, मुझे पास करो। अक्षु वो ट्यूब उठा के देती है। चारों वो ट्यूब बहुत धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से लगाती है और पाँव पे मसाज करती रहती है। अक्षु को काफ़ी अच्छा लग रहा था। अक्षु बस चारों को देख रही थी। चारों बोलती, ऐसे ना हमें देखो, प्यार हो जाएगा। अक्षु बोलती, नहीं मैं भला कहाँ देख रही थी, मैं तो देख ही नहीं रही थी। चारों ये थी, पता है जब नर्वस होती हो ना बहुत क्यूट लगती हो। अक्षु नज़रें चुराने लगती है। चारों काफ़ी देर तक अक्षु के पाँव पे मसाज करती है। अक्षु तभी अपना पाँव पीछे करते हुए थी, अब अच्छा लग रहा है, अब मत करो ना। चारों बोलती, क्यों, मैं तुम्हारा पाँव छू भी नहीं सकती क्या? आफ्टर ऑल तुम गर्लफ्रेंड हो मेरे। अक्षु बोलती, मैं नहीं हूँ गर्लफ्रेंड आपकी। चारों बोलती, अच्छा अब वापस आ गई हो तो कर रही हो? हाँ, बोल के चारों जो है वो अक्षु के करीब आने लगते। अक्षु बोलती, क्या 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 कर रही हो आप? चारों एकदम से अक्षु के ऊपर आ जाती है। अक्षु बोलती, चारों प्लीज़ अब सही नहीं करो, हटो। चारों बोलती,
आ जाऊँगी, पर पहले एक प्यारी सी पप्पी, हाँ, जल्दी से पप्पी दो ना। ऐसे बच्चों की तरह अपना चीक्स आगे कर दिया। अक्षु बोलती 4 बजे तो ठीक है, मैं फिर पीछे नहीं होंगी। चारों एकदम अक्षु के और करीब आने लगते। अक्षु कहती ठीक है, मैं किस करती हूँ। चारों अपने चिक्स आगे करती हूँ। अक्षु आंखें बंद करके चारों के चिक्स पे किस करने वाली थी, तभी चारों यहाँ अपना चिक्स साइड करके आगे लिप्स कर देती है और अक्षु ना चारों की लिप्स पे किस करती है। इतने में ही अक्षु आंखें खोलती है और अभी तक इन दोनों के होंठ एक दूसरे के होंठों से टच हो रहे थे। अक्षु घबरा के पीछे होने लगते हैं, पर चारों चारों अक्षु की नेक में हाथ डाल के उसे बहुत प्यार से किस करने लगती है। यहाँ अक्षु अभी भी कोशिश कर रही थी कि चारों से पीछे हो जाए, पर चारों अक्षु को काफ़ी देर तक बहुत प्यार से बहुत स्मूथ किस करती है। अब तो मानो अक्षु की भी आंखें बंद हो गई थी। अक्षु भी अब चारों को खुद से दूर नहीं धकेल रही थी। अक्षु भी शायद इस किस को अब इंजॉय कर रही थी। इतने में ही चारों के मोबाइल पे एक रिंग होती। चारों कहती अरे यार, कबाब में हड्डी से भी अभी बचना था। चारों अपना मोबाइल उठा दिया और मोबाइल उठाते ही चारों का मूड एकदम ख़राब हो जाता है, क्योंकि बॉस का कॉल था। चारों कॉल पिक करते ही रूम से बाहर चले जाते थे। जी बॉस बॉस बोलते क्या तुम पहुंच गई? चारों बोलती बॉस बोलते तुम्हारे परिवार में सब ठीक तो है ना? वैसे किसकी तबीयत ख़राब हुई थी, तुमने बताया ही नहीं। चारों बोलती वो फैमिली मेम्बर की। बॉस बोलती हाँ, तो फैमिली मेम्बर का कोई नाम भी तो होगा ना। इतने में चारों के पापा आ जाते हैं। चारों कहते बेटा क्या कर रही हो तुम? चारों बोलती कुछ नहीं पापा, मैं 1 मिनट बॉस, मैं आपको कॉल बैक कर दूँ। चारों कॉल कट कर देते। बॉस बोलते अरे मेरी कॉल कट कर दी इसने, ये खुद को समझती क्या है। यहाँ चारों अपने पापा से बात करते हैं। उसके पापा बोलते हैं बख्शू की कैसी तबीयत है? चारों बोलती आप कहाँ रह गए थे? जिस पर उसके पापा बोलते हैं मैं तुम्हारा ही काम आसान करने की कोशिश कर रहा था। चारों बोलती मतलब? उसके पापा बोलते हैं मैं कुछ इंतज़ाम कर रहा था ताकि तुम्हें दोबारा हैदराबाद ना जाना पड़े। चारों बोलती मतलब वो ज़मीन? जिस पर उसके पापा बोलते हैं हाँ, आज ही किसी क्लाइंट से मिला हूँ, वो इंटरेस्टेड तो है ज़मीन में, लेकिन वही करोड़ों के भाव हर कोई खरीदना चाहता है। हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहता है, और क्या। चारों बोलते पापा आपको कोई ज़रूरत नहीं है हाँ ज़मीन बेचने की, पैसों का इंतज़ाम हो जाएगा। उसके पापा बोलते हैं मैं जानता हूँ तुम्हारा हैदराबाद में मन नहीं लगता ना। चारों बोलते जानती हूँ पापा, पर क्या करें, वैसे भी अब तो 1.5 महीने ही पड़ा है ना, और बॉस ने तो 1 हफ्ते की भी छुट्टी भी दे दी। उसके पापा बोलते क्या 1 हफ्ते की छुट्टी लेके आए हो तुम? चारों बोलती हाँ। उसके पापा बोलते हैं फिर ठीक है, अब तुम 1 हफ्ता घर में अच्छे से रहना। जिस पे चारों बोलती है ठीक है। चारों के पापा ही अक्षु के पास आते हैं। अक्षु तुरंत सर पर बैठा करने लगता है। वो कहते हैं अक्षु बेटा अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? वो अक्षु के सर पे हाथ रखते हैं और अक्षु से काफ़ी देर तक प्यार से बात करते रहते हैं। यहाँ अब अक्षु को थोड़ी नींद आने लगती है। अक्षु के मामा जी बोलते हैं ठीक है अक्षु बेटा अब तुम सो जाओ, वैसे भी मुझे भी बहुत नींद आ रही है। वो भी सोने चले जाते हैं। यहाँ चारों अक्षु को बोलती एक सेकंड, ऐसे कैसे सो जाओ, खाना ला रही हूँ खाओ और फिर मेडिसिन लो। अक्षु बोलती आप मत जाओ, आप पहले इतना ट्रैवल करके आओ, थक गए होगे ना, मैं लेके आती हूँ। चारों बोलती हाँ हाँ ये बड़ी मैं लेके आती हूँ, खुद की बॉडी में जान नहीं है, बैठी रहो चुपचाप। चारों थोड़ा सा अक्षु को डांट देती है, किचन में जाती है, देखती है कि खाना बना ही नहीं। चारों को अपनी माँ से वैसे यही उम्मीद थी, चारों ने इसलिए ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर दिया था। यहाँ खाना जैसे ही आता है चारों अक्षु के लिए डालती है, थोड़ा सा अपने लिए डालती है और कुछ माँ के लिए भी रख देती है, क्योंकि उसके पापा तो बाहर से खा के आए थे। उसके बाद चारों किचन से बाहर जा रही थी, अपनी माँ को अंदर आते हुए देखती है। चारों बोलती खाना डालने आई होंगी, ये नहीं कि बनाने। चारों को थोड़ा सा अपनी माँ पे गुस्सा था, इसलिए उनसे बात भी नहीं करती। चारों रूम में जाती है और अक्षु को कहती चलो खाना खा लो। अक्षु बोलती मेरा मन नहीं है। चारों बोलती यही हरकतें कर करके ना ये हाल बना रखा, चुपचाप खा लो। अक्षु बोलती फीवर में खाना कौन देता है, डॉक्टर भी रोटी से मना कर देते हैं। चारों बोलती मैं तुम्हें इतनी बेवकूफ़ लगती हूँ, हाँ खिचड़ी है तुम्हारे लिए, खाओ चुपचाप। अक्षु बोलती नहीं नहीं नहीं। चारों बोलती खा रही हो कि बुलाऊं पापा को? अक्षु बोलती चारों प्लीज़। चारों बोलती मासूमत ना मेरे सामने नहीं चलने वाले, खाओ चुपचाप। अक्षु नहीं खा रही थी। चारों ज़बरदस्ती से उसे खिलाने लगती हैं। चारों अक्षु को अपने हाथों से खिला रही थी। अक्षु अब अच्छे से खा भी रही थी, तो चारों को काफ़ी अच्छा लगता है। चारों अक्षु को खाना खिलाने के बाद उसे मेडिसिन देती है। अक्षु बोलती आपने तो कुछ खाया नहीं, आपको भी भूख लगी होगी ना? चारों बोलती हाँ मैं मेरे लिए भी लाई हूँ, मैं खाती हूँ। चारों वहीं बैठ के अपना खाना खा रही थी। अक्षु देखती है कि ना चारों ने अपने लिए ना खुद बिरयानी मंगवाई है। बेचारी अक्षु का बड़ा मन कर रहा था, आए है बिरयानी की वो खुशबू, हा जैसी अक्षु इनहेल करती है ना, उसके मुँह से पानी आ जाता है। अक्षु बोलती थोड़ी सी बिरयानी मिलेगी क्या? चारों बोलती हाँ ज़्यादा चटकोरी मत बनो, चुपचाप अपनी भी खाई है ना खिचड़ी, मेरे खाने पे नज़र मत डालो।
चारू हंसते हुए कहती हाँ मज़ा आ गया, कितनी यम्मी है यार, मज़ा ही आ गया। अक्षय बोलते दे दो ना, हैदराबाद में तो बड़ी बिरयानी खाई होगी आपने, मम्मी मुझे खाने दो ना। चारू बोलती खाई थी, लेकिन ये तो मैं आपको नहीं दूंगी, ये तो मैं ही खाऊंगी। अक्षय बोलती दे दो ना प्लीज़, देखो मुंह में पानी आ रहा है। चारू बोलती वैसे मुझे बहुत प्यास लग रही है, पानी मिलेगा क्या? अक्षय तुरंत अपने मुंह पे हाथ रखते हैं, क्योंकि चारू की नज़र अक्षय की लिप्स की तरह थी। चारू हंसते हुए कहती बड़ी समझदार हो गई हो। यहाँ चारू अक्षय को टीज करने लगती है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। अगर आप लोग को ये लव स्टोरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि आज की वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन या फिर कौन सा डायलॉग आपको अच्छा लगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत गलत बात है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ओके, टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।